जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं, जो कि आज क्लास 17 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो है वह पृथ्वी का दिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर दिन का समय वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर ही घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है, विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो किस पर पड़ती हैं? तो वह पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। विषुवत रेखा जो होता है या 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश उत्तरी यानी नॉर्थ जो है, यह क्या है? कर्क रेखा। यह जो होती है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिणी, 23.5 अंश दक्षिणी जो है यानी साउथ, यह होती है मकर रेखा। यह होती है मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अटलांटिक महासागर की समुद्री तटरेखा अनियमित एवं दंतुरित है। यह जहाज एवं बंदरगाह हेतु आदर्श यानी सबसे अच्छा स्थल है। अटलांटिक महासागर जो है वह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर जो है वह है अटलांटिक महासागर। पहला जो होगा वह होगा प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, ऑल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बताइए आप सभी। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। एंडीज जो है वह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि 4000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है?
लंबाई जो है वह है 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर क्या है लंबाई है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 4000 मीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वह औसत ऊंचाई है तो वह है 4000 मीटर। 4000 मीटर लंबाई जो है 4000 किलोमीटर, ऊंचाई जो है 4000 मीटर। यह भी पूछा गया है, पूछ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? तो वह है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है वह राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर पवनें जो हैं बहती हैं लौटते मानसून। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। भारी मात्रा में वर्षा होती है लौटते मानसून से। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। लौटते मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून भी किसे कहा जाता है? तो वह लौटते मानसून को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इन वनों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में औसत वर्षा जो होती है वह 200 सेंटीमीटर होती है। ये पृथ्वी की सतह पर 7% भाग में मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत? 7% भाग पर जो है यह मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है?
तो वह है अमेजन नदी बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है अमेजन नदी बेसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। अमेजन नदी बेसिन विश्व की सबसे बड़ा बेसिन नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। अमेजन नदी जो है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वह है अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलोका क्या है? मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मलोका एक प्रकार का घर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मलोका क्या है? तो वह है एक प्रकार का घर है। मलोका एक प्रकार का लंबा घर है। अमेजन के स्थानीय निवासी घर द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? कोलंबिया व ब्राज़ील। कोलंबिया व ब्राज़ील। अमेजन के स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सार्थक पूर्वक प्रयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। संसाधनों का सार्थक पूर्वक प्रयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। संसाधनों का सार्थक पूर्वक प्रयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं का एक कारण संसाधनों का अनुचित तरीके से प्रयोग करना भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।